होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो आगे मैं डिवाइसेस आपको बताने वाला हूँ, रिंग हो गया है ना, आगे हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो यहां से अब जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, और जरा कॉशियसली सुनना, बिकॉज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी कंसेप्ट के ऊपर देखने को मिले। तो सबसे पहले बच्चों याद होना चाहिए, अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, सिमेट्रिकल है, जितना चार्ज ऊपर उतना नीचे, नेट फील्ड सेंटर पे हमें जीरो मिलेगी। अगर यही बेटा हम सेमी रिंग ले लें तो सेमी रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड होगी। वैल्यू याद रखो, दैट इज 2k लैम्डा बाय आर, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस रिंग की यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा उसे हम लैम्डा कहेंगे। अगर तुम्हें रिंग पे टोटल चार्ज निकालना है तो वो कितना होगा, लैम्डा इंटू पाई आर। इस केस में कितना होगा, लैम्डा इंटू पाई आर। तो सेंटर पे जो फील्ड होती है वो लैम्डा की टर्म्स में फॉर्मूला याद रखना होता है, दैट इज 2k लैम्डा बाय आर। और ऐसे मेरे टमाटरों, अगर ये क्वार्टर रिंग ले लीजिए तो क्वार्टर रिंग के केस में आपको समझ में आ रही होगी, नेट फील्ड ऐसे ऐसे एंगल पे आएगी, है ना, इस डायरेक्शन में। तो एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, और इस केस में सिमेट्रिकली एक्स और वाई कंपोनेंट्स दोनों इक्वल होते हैं। वैल्यू होती है उसकी लैम्डा, के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा बाय आर। अगर आप नेट रिजल्टेंट निकालोगे फील्ड का तो निकल के आएगा √2 के लैम्डा बाय आर। और ऐसे बेटा अगर कोई आर्क है आपके सामने थीटा एंगल की रिंग की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखो, 2 के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट भी कर लो। अगर सेमी रिंग आप दिमाग में रखो तो सेमी रिंग के लिए थीटा 180 डिग्री होगा, तो 180 बाई 2 मतलब 90 साइन 91, तो फॉर्मूला वही बन गया 2 के लैम्डा बाय आर। तो याद भी रखने का एक मेथड का फॉर्मूला है 2 के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2। ठीक है मेरे टमाटरों, बिल्कुल। हर हर महादेव, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। फील्ड एक्सिस ऑफ रिंग, एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक पॉइंट हम बेटा यहां पे ले रहे हैं, इसके एक्सिस पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब एक रिंग के सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एक्स डिस्टेंस पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट होगी, आउटवर्ड होगी, अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो इनवर्ड फील्ड होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू पावर बच्चों 3/2। यार इस फॉर्मूले को तो याद रखो ही रखो, KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। इसका ग्राफ भी याद रखो, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ तो आपको समझ में आएगा कि x को जीरो पुट करोगे तो फील्ड जीरो है, सेंटर पे फील्ड जीरो है। अगर x को इनफाइनाइट पुट करोगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, फील्ड तब भी जीरो है। तो जीरो पे जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो, इसका जो मैक्सिमा है वो r/√2 पे मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर आप एक्सेस से r/√2 डिस्टेंस पे चले गए, वहां पे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी रिंग की वजह से। आप इसका मैक्सिमा निकाल सकते हैं, नॉर्मल केस में वही आप डेरिवेटिव लेके इसको जीरो पुट करेंगे और वो सारी कैलकुलेशन करके रिजल्ट याद रखो।